हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मार्केट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12th एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो भी वीडियो देखोगे, वो 100% फ्री प्लस क्वालिटी एजुकेशन आपको यहां पर मिलेगी। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित, और आज करेंगे इसका एमसीक्यूज। और कौन सा अध्याय? अध्याय 12, जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। हमने इसका एक शॉर्ट रिवीजन, वन शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। हमने इसका चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, एक परिचय भी बना लिया है। जल्दी जाकर देखिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज इसके एमसीक्यूज लेकर आए हैं। देखते हैं एमसीक्यूज के अंदर क्या आपको एक्स्ट्रा मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, अब आपको यहां पर झोपड़ी दिख रही होगी। अब आपको अगर यहां पर झोपड़ी दिख रही है और झोपड़ी के सामने गेट दिख रहा है, तो आपको बताना है कि यह झोपड़ी का कौन सा दृश्य है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि हम घर के सामने से जाते हैं और वही घर का, वहां पर घर का गेट होता है। तो ये झोपड़ी के कौन सा का दृश्य हो गया? ये सामने का दृश्य हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सामने का दृश्य, है ना। ये झोपड़ी के कौन सा दृश्य है? ये झोपड़ी के सामने का दृश्य है, क्योंकि आपको गेट से समझ जाना चाहिए। ये झोपड़ी ऐसी है और ऐसी है, और यहां पर ये गेट है। तो गेट है सामने, तो सामने का दृश्य झोपड़ी का हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आकृति आपको क्या दिख रही है? भाई ये जो आकृति है ना, ये आकृति मुझे एक डब्बे जैसी लग रही है, पर ये कौन सा डब्बा है? भाई ये जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर आप हमने जो चतुर्भुजों को समझने वाला चैप्टर किया होगा ना, तो आपको उसके अंदर बहुत अच्छे समझ में आ सकता है कि आपको अगर इसकी चारों भुजाएं अगर बराबर दिखती है, तो वो क्या होता है? वो वर्ग होता है। आया समझ में? तो हम इसमें राइट आंसर पे लगाएंगे वर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये आकृति क्या है देख ले जरा। भैया ये जो है वो हमारे बर्थडे की याद दिलाती है, क्योंकि ये बर्थडे की कैप जो है वो जब आपके सर पे आएगी, तब सब बोलते हैं आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहां पर ये जो आकृति है ये कोन की है। अगर इसको ऐसा कर दें और ऊपर मतलब क्या रख दें? आइसक्रीम, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आइसक्रीम का कोन हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? हमारा शंकु, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब ये आकृति क्या है देख लें भैया। ये आकृति आपको अपने घर की बहुत सारी चीजों की याद दिलाती है, जैसे घर की पानी की टंकी, घर में यूज करने वाला सिलेंडर, है ना। ज्यादातर हमारे घर में जो प्लंबिंग का जो सामान आता है वो भी कुछ इस तरह से ही आता है, क्योंकि वहां पर जो गोल गोल पाइप होते हैं वो भी कुछ इस तरह से होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? उनको कहते हैं सिलेंडर, पर हिंदी में क्या कहते हैं? बेलन। तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको? बेलन। आया समझ में? ये सब कौन से शेप है? ये सभी हमारे त्रिविमीय शेप है, जिसको कहते हैं 3D आकृति। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भैया ये आकृति क्या है? इस आकृति को पहचानिए। ये आपको क्या लग रहा है? सफेद है क्या? चंदा मामा है? जी नहीं, ये जो है वो आप लोग एक प्रकार की सहायता से अपनी कॉपी में बनाते हो, और ये कहलाता है हमारा वृत्त। आया समझ में? क्या कहलाता है? ये हमारा वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो ये जो वृत्त है ना, ये कहलाती है हमारी द्विविमीय आकृति, क्योंकि इसके अंदर हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पर जो गोला होता है वो अलग होता है। इसको ना हम छू सकते हैं, ना इधर उधर से देख सकते हैं, इसका केवल क्षेत्रफल ही निकाला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या? वृत्त हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया भैया ये आकृति क्या है? अब ये जो आकृति है ना, ये आपकी आकृति बड़ी अच्छी दिखने लग गई है। अब ये जो है ये आकृति क्या कहलाएगी? अभी हमने थोड़ी देर पहले वर्ग पढ़ा था, तो ये वर्ग से ही निकल के आया है, मतलब ये उभरती हुई आकृति दिख रही है ना, तो ये हमारी 3D शेप है। तो वर्ग को 3D शेप में क्या कहते हैं? घन। क्या कहते हैं? घन। तो ये क्या हो गया? घन। आया समझ में? ये है घन। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है भाई? ये आकृति क्या है? ये आकृति क्या है? अब देखिए, अभी हमने वो तो पढ़ा नहीं है, पर अभी हमने पुराना पहले पढ़ा था कि आयत पढ़ा था। तो आयत जो है वो हमारी क्या है? वो हमारी द्विविमीय आकृति है। लेकिन जो ये जो है त्रिविमीय आकृति में क्या कहलाता है? ये घनाभ। क्या कहलाता है? ये घनाभ कहलाता है। और घनाभ क्या होता है? यहां पर हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों निकाल सकते हैं, इसलिए क्या कहलाता है? 3D आकृति कहलाता है। तो यहां पर ये क्या हो गया? घनाभ। क्या हो गया? ये घनाभ हो गया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड।
ठीक है। वर्ग को मतलब जो घन होता है उसको कहते हैं क्यूब, और ये होता है हमारा क्यूबॉइड जिसको हिंदी में कहते हैं घनाभ। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आया भाई ये क्या है? भाई ये जो है वो ज्यादातर याद दिलाते हैं क्या है, ये पिरामिड है। क्या है भाई? ये पिरामिड है। अभी जो पिरामिड है आपको मिस्र में दिखते हैं। ज्यादातर लोग वास्तु के हिसाब से भी पिरामिड अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्टडी टेबल पे पिरामिड रखने से पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये क्या है भाई? पिरामिड है। अब ये पिरामिड क्यों है? ये प्रिज्म क्यों नहीं है भाई? जो कि देखो मैंने आपको बताया था कि जो प्रिज्म होता है, जो प्रिज्म होता है वो क्या होता है भैया? प्रिज्म की कहानी ये है प्रिज्म। तो प्रिज्म की कहानी ये होती है कि प्रिज्म का जो आमने सामने का जो तल होता है, मतलब जो फलक होता है वो समान होता है। आया समझ में? आमने सामने का फलक जो होता है वो समान होता है, मतलब प्रिज्म जो होता है वो सर्वांग सम होता है प्रिज्म में। जैसे ये वाला प्रिज्म है तो इसके अंदर क्या होगा? अगर इसके आमने सामने के फलक क्या होंगे? वो बिल्कुल समान होंगे। जैसे इसके ये बराबर, इसके ये सामने के, ये सारे फलक एक जैसे होंगे। पर पिरामिड में क्या होता है? ऊपर जाकर ऐसी चोंच बन जाती है। तो ये क्या हो गया? ये पिरामिड है। तो प्रिज्म और पिरामिड के अंदर ये फर्क है। तो भाई ये हमारा आंसर क्या है? ये पिरामिड है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है? चलिए ये आकृति क्या है? अब ये आकृति थोड़ी देर पहले ही हमने बताई थी। ये आकृति क्या है भैया? ये प्रिज्म की आकृति है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वाला फलक, ये वाला फलक और ये सारे ये आमने सामने के फलक क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। तो ये कहलाता है हमारा प्रिज्म। ठीक है। अभी आप लोग जब आगे क्लास में जाओगे तो इसका एक प्रैक्टिकल करने को मिलेगा कि प्रिज्म में जब भी हम लोग सूर्य के प्रकाश को देखते हैं तो अगर आप लोग यहां से सूर्य की रोशनी को आने देते हो तो दूसरी तरफ से आपको जो सूरज है उसके सातों रंग आपको दिखाई देते हैं। ये एक प्रैक्टिकल है, आप जरूर करिएगा। चलिए ये हो गया नवा क्वेश्चन। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये दिया है, ये आकृति को पहचानिए। अब भैया ये आकृति क्या है? अब ये आ गई हमारी आकृति। अब इसको तो हम छू भी सकते हैं, इसमें लात भी मार सकते हैं। तो ये आकृति क्या कहलाती है? फुटबॉल की, जिसको क्या कहते हैं? गोला। क्या कहते हैं? गोला। क्या कहते हैं? गोला। तो ये हमारा आंसर क्या है? गोला। तो इसी के साथ आकृतियों को पहचानने में हमारा जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन जो है वो हमने आकृतियों को पहचाना। और ये पता है मैंने क्वेश्चन क्यों रखे? मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को आकृतियों के बारे में पता पड़े कि भाई 3D शेप और 2D शेप क्या होते हैं, मतलब त्रिविमीय आकृति और द्विविमीय आकृति क्या होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शंकु का उदाहरण होगा। शंकु का उदाहरण क्या होगा? गोला, त्रिभुज, तंबू या घनाभ। देखिए गोला तो हो नहीं सकता है, त्रिभुज भी नहीं हो सकता क्योंकि त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति नहीं है। तंबू हो सकता है क्योंकि तंबू क्या होता है? टेंट जैसा होता है। तो इसका उदाहरण क्या है? तंबू। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आयलर सूत्र होता है। अब इनमें से आयलर सूत्र क्या होता है? इनमें से आयलर सूत्र का सबसे बेस्ट उदाहरण जो है वो ये है, ये है आयलर सूत्र। ठीक है, क्योंकि यहां पर f प्लस वी माइनस ई बराबर 2, या फिर ये सूत्र होता है, अगर हम इसको ऐसा लिखे जाए तो दूसरा हो जाएगा f प्लस वी बराबर ई, और यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा? e माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, या तो ये ऐसा लिखा जा सकता है या ऐसा लिखा जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा कि भैया इसका राइट आंसर ये है। तो आया समझ में? बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो आपको बहुत अच्छा नॉलेज देंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक घन में फलक होते हैं। अब चलिए घन की बात करते हैं, घन में फलक की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक घन बना के दिखाया था और उस घन के अंदर मैंने फलक भी बना के दिखाए थे। बोलो, भूलना मत, भूलोगे तो बताऊंगा मैं। ठीक है ना। चलिए एक घन की बात करते हैं, तो घन के सारी चीजों की हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर हम घन की बात करते हैं और घन के सारी चीजों की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं, एक घन बनाते हैं। ठीक है ना, आपके सामने यहां पर एक घन बनाते हैं। तो घन बनाने के लिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे आपके, चलिए यहां पर हम घन बनाते हैं। ये हमने घन बनाया, ये हम घन बना रहे हैं। अब घन के अंदर यूज होने वाली जो चीजें हैं वो उनको भी लिखते हैं भैया। घन के अंदर फलक होता है, घन के अंदर किनारे होते हैं और घन के अंदर कोने होते हैं। तो ये जो है फलक क्या होते हैं? ये फलक होता है। एक फलक ये रहा,
एक फलक ये रहा और एक फलक ये रहा, तो 2 फलक हो गए। ठीक है, इसको मिला दिया तो इसको मिला दिया तो 3 फलक हो गए, इसको मिला दिया तो इसको मिला गया 4 हो गए, और 5 और 6, तो एक घन में कितने फलक होते हैं? एक घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, आया समझ में? अभी हमारे जो क्वेश्चन चलेंगे वो घन के ऊपर चलेंगे, तो घन के फलक की बात करेंगे, घन के कोने की बात करेंगे और घन के किनारे की बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग अभी एक घन बना रहने देंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं घन के अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि आगे घन के बारे में क्या दिया हुआ है। तो यह हो गया क्वेश्चन। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। एक घन के शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब जहां पर वो किनारे, मतलब जहां पे वो फलक आके मिलते हैं। तो फलक कहां पे आके मिलते हैं? जैसे ये फलक है, तो यहां पे एक फलक आके मिला, दूसरा आके मिला और तीसरा आके मिला, तो यहां पर क्या बन गया? यहां पर एक बिंदु बन गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक घन के अंदर जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं? शीर्ष जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8। ठीक है, शीर्ष बोल लो, कोने बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो ये हो गया हमारा घन के ऊपर 2 चीजें हो गई, फलक हो गई और कोने हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन घन के बारे में दिया है। घन के किनारे होती हैं। किनारे मतलब एक कोने को दूसरे कोने से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो होते हैं किनारे। चलिए अब इसके किनारे गिनते हैं। चलिए बहुत आसान है किनारे गिनना। देखो 1 2 3 4, 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, कितने हो गए? 12। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे यहां पर? किनारों में 12। ठीक है, तो ये हो गया घन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमको पता पड़ गई, है ना। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे। अब घनाभ की बात करते हैं। तो घन और घनाभ दोनों एक ही चीजें होती हैं, एक तो नहीं, मतलब दोनों के अंदर जो फलक, कोने और जो किनारे होती है वो एक जैसे होती हैं। तो यहां पर घनाभ के फलक होते हैं, तो यहां पे घनाभ के जो फलक होते हैं वो होते हैं 6, क्योंकि अभी मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है, कि जो घन छोटा होता है, घनाभ बड़ा होता है। ठीक है, जैसे ये है घन आपका, जो कि मैंने आपको बना के दिखाया ही था घन। ये आपका एक घन है, ये आपका एक घन है, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन का कोई मैटर नहीं है यहां पर। ये आपका एक घन है, ठीक है, और जो घनाभ है वो आपका कुछ इस तरह से रहता है। ये घनाभ है आपका। घनाभ में बोलने में ही लग रहा है घनाभ, तो आपको बोलने में ही लग रहा है कि बड़ा है, ये घनाभ है, पर इनके अंदर बनने वाले नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस सब एक जैसी होती हैं। आया समझ में? तो यहां पर जो फलक है, जो किनारे हैं, जो कोने हैं, वो एक जैसे ही हैं, इसलिए इसके वही आंसर आएंगे जो हम लोग ने घन में किए थे। ठीक है ना। तो चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक घनाभ में किनारे होते हैं। किनारे अभी हमने बताया था 12 होते हैं, जो कि हमने देखा ही है, 12 होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, घनाभ में शीर्ष होते हैं, घनाभ में शीर्ष होते हैं 8। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब बात आती है एक त्रिकोणीय प्रिज्म में शीर्ष होते हैं। आप प्रिज्म जानते हो, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में मतलब क्या होता है कि उसके आमने सामने के फलक क्या होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। तो चलिए यहां पर हम प्रिज्म बनाते हैं। तो प्रिज्म बनाने के लिए यहां पर चलिए मैं प्रिज्म बनाता हूं। तो यहां पर ये रहा प्रिज्म। तो ये रहा मेरा एक त्रिकोणीय प्रिज्म, ये इस तरह का रहता है। ये प्रिज्म एक ऐसा बनेगा और यहां पर इसको मैं ऐसा कर दूंगा, ये। ठीक है, तो अब इसको ये हमारा त्रिकोणीय प्रिज्म बन गया। ठीक है, अब पूछा है कि त्रिकोणीय प्रिज्म में यहां पर शीर्ष होते हैं, तो शीर्षों को गिन लो भाई आप। तो देखो पहला हो गया 1 2 3 4 5 और 6। कितने शीर्ष होते हैं? 6 शीर्ष होते हैं। तो भैया ये हमारा उत्तर हो गया 6। ये हो गया। अभी हमारा जो क्वेश्चन चलेगा वो प्रिज्म पे चलेगा। ठीक है ना। तो ये प्रिज्म में हमने क्या कर दिया, यहां पर 6 शीर्ष हो गए। आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, प्रिज्म के ऊपर ही है। तो चलिए आगे आते हैं कि एक त्रिकोणीय प्रिज्म में किनारे होती हैं। किनारे मतलब जानते हो कि किनारे मतलब एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से जो जोड़ती हैं। तो किनारे देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6
7 8 9 कितने किनारे होती है? 9 किनारे होती है, तो हमने 9 आंसर कर दिया। क्लियर? अब आया समझ में? अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रिज्म से लेकर आता है, वो क्या है? फलक होते हैं। अब देखिए फलक गिनते हैं, तो चलिए फलक गिनते हैं। तो पहला फलक, एक फलक ये हो गया, दूसरा फलक ये हो गया, ठीक है, तीसरा फलक आपका ये है, चौथा फलक आपका ये है, और पांचवा फलक नीचे ये वाला। तो कितने फलक हो गए? 5 फलक। ये हो गया हमारा उत्तर। प्रिज्म से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बताई, तो ये प्रिज्म से रिलेटेड, त्रिकोणीय प्रिज्म से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, यदि फलक 10 20 किनारे और 15 शीर्ष हैं, तब आयलर सूत्र का प्रयोग करने पर उत्तर होगा। देखिए, हमें आयलर सूत्र का प्रयोग करके उत्तर बताना है। मेरा उत्तर क्या आएगा, आइए देखते हैं। आयलर सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। होता है F प्लस वी माइनस ई बराबर 2। तो यहां पर फलक कितने हैं? फलक 2 हैं, 10 हैं, मतलब किनारे कितनी है? 20 है, और शीर्ष 15 है, ठीक है। और यहां पर कितना आ गया? यहां पर जो है ई जो है किनारे वो दिए हैं 20 बराबर 2। तो ये देखिए 15 और 10 कितना होता है? 25 माइनस 20 बराबर 2। तो 15 25 में से 20 जाएंगे तो बचेगा 5। हमें केवल आयलर सूत्र का उत्तर निकालना था, तो यहां पर उत्तर जो आएगा वो 5 आएगा, ठीक है ना। अभी मुझे ये नहीं बताया था कि वो बहुफलक है कि नहीं है, मेरे को तो केवल इनका उत्तर देखना था कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो इसका उत्तर यहां पर क्या आया कि 10 में प्लस 15 यहां हो गया 25, 25 में से 20 जाएगा तो यहां पर बचेगा 5। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा? 5, ठीक है ना। आयलर सूत्र का उत्तर बताना था, तो यहां पर ये उत्तर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। किसी बहुफलक में 6 शीर्ष तथा 12 किनारे, तब इनमें से कितने फलक होंगे? देखिए कितने बोले? 6 शीर्ष, मतलब वर्टेक्स कितने बोले? 6। किनारे कितने बोले हैं? किनारे मतलब एजेस बोली है यहां पर 12, तब फलक होंगे, मतलब एफ कितने होंगे? तो आयलर सूत्र का यहां पर उपयोग करेंगे। तो आयलर सूत्र क्या होता है? एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2। तो यहां पर एफ तो निकालना है, वर्टिक्स कितने हैं? 6 माइनस 12 बराबर 2। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 6 बराबर 2। तो एफ बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2, तो यहां हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। आंसर कितना हो जाएगा? 8, है ना। तो देखिए हमें यहां क्या दिया था कि यदि किसी बहुफलक में 6 शीर्ष 12 किनारे हम अगर हों किसी बहुफलक में, तो यहां पर तब इनमें से फलक होंगे। तो फलक कितनी हो जाएगी? 8, है ना। आप यहां पर चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर 8 रखता हूं, अगर मैं यहां पर 8 रखता हूं तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बराबर 2 मुझे मिल जाएगा। तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक बहुफलकीय में 20 फलक 12 शीर्ष, तब किनारों की संख्या होगी। मतलब एक बहुफलक में, है ना, बहुफलकी में 20 फलक, मतलब f बराबर कितना दिया है? 20 फलक। शीर्ष मतलब वर्टिक्स दिए 12, तब किनारे कितने होंगे? तो इसके लिए भी आयलर सूत्र लगेगा, f प्लस वी माइनस ई बराबर 2। तो f कितना दिया है? 20, v कितना है यहां पर? 12, e मुझे निकालना है बराबर 2। 12 और 20 कितना होता है? 12 और 20, तो यहां हो जाएगा 32 माइनस ई बराबर 2। ई को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 32 माइनस 2 बराबर ई। तो 32 और 2, 32 में से 2 जाएगा तो बचेगा 30। ई कितना आ गया? 30। तो यहां पे मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। आप यहां पर आप आंसर को चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? यहां पर आप 30 रखिए, यहां पे 30 रखिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 32 में से 30 जाएगा तो 2 बराबर 2। तो बिल्कुल सही है, मेरा आंसर ये हो गया। तो हम लोगों को अगर एक भी चीज मिसिंग होती है तो हम आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है यहां पर। अगला दिया है, आयलर सूत्र से प्राप्त कीजिए कि यदि फलक 5 किनारे 9, तब शीर्ष होंगे। अब यहां पे हमें वर्टिक्स निकालना है। तो देखिए यहां पे फलक कितने दिए हैं? 5 किनारे, ई बराबर दिए हैं 9, तो वर्टिक्स निकालना है, मतलब कोने निकालना है, शीर्ष निकालना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा f प्लस वी माइनस ई बराबर 2। f कितना है? 5, v हमें निकालना है, e दिया है 9 बराबर 2।
9 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4 बराबर 2, तो v बराबर हो जाएगा 2 + 4, तो v बराबर हो जाएगा 6। आंसर कितना आएगा हमारा 6। आप चाहें तो यहां 6 को रखकर देख लीजिए, 6 को हम रखेंगे यहां पर, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बराबर 2 आ जाएगा, मेरा उत्तर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो एमसीक्यूज है वो खत्म होता है और सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर के कवर किए यहां पर। और उसके बाद इससे अलग अब क्वेश्चन आपके डायग्राम आ सकते हैं, पार्श पूछ सकते हैं, या फिर आपको मतलब पार्श का सामने का ऊपर का दृश्य, आयलर सूत्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पे कर चुके हैं। आप लोग प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए, आप अगर हमारे वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स कैसे मिलती है, चलिए उसके बारे में मैं आपको पूरा बताता हूं। चलिए आते हैं यहां पर। जैसे आप सभी लोग YouTube चलाना तो जानते होंगे, यहां पर अगर आप सर्च में जाकर मैग्नेट ब्रेन हिंदी को टाइप करेंगे तो एक प्लेलिस्ट में आप लोग अपने पूरे वीडियोस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहां पर सारे वीडियोस आपको सिस्टमैटिक अरेंज दिखेंगे और आप लोग वहां पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर आप लोग गूगल पे मैग्नेट ब्रेन को टाइप करेंगे तो आप हमारे मेन चैनल पे जाकर भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहां से आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। आपको अगर जैसे नई नई अपडेट चाहिए कि अब क्या आने वाला है या क्या नया आने वाला है, तो आप FB, ट्विटर, इंस्टा या यूट्यूब के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे आप कोई सी भी पढ़ाई करो आपको 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन आपको यहां पर मिलता है, जिसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको हमारे टॉप कोर्सेज CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप क्लैप जैसे कोर्सेज भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे, जहां पे आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना है। अगर जैसे आपके भाई बहन या आपके आस पड़ोस में अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो अगर आपके यह कोर्स कर रहे हैं या ये इनमें से 8 से लेकर 12th क्लास में, तब आप उनको बताइए कि भाई मैग्नेट ब्रेन में आपको 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो बस एक बार हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।